एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसमें एक बॉस ने अपनी एम्प्लॉय को शराब पिलाकर उसके साथ संभोग किया, उसके साथ रातें बिताई। दरअसल ये कहानी है उज्जैन की। वहाँ पर एक स्वीटी और सतीश नाम का एक लड़का रहता था। करीब गांव से वो शादी करके 2-3 महीने पहले ही शहर आया था और उसे एक जॉब की तलाश थी, क्योंकि अब जीवन यापन करने के लिए कुछ खर्चा पानी तो था नहीं उसके पास। तो स्वीटी और सतीश दोनों आपस में पति पत्नी थे। वो जॉब के लिए एक कंपनी में अप्लाई करते हैं, फिर वहाँ से कॉल लेटर आता है, दोनों इंटरव्यू के लिए जाते हैं। बॉस ने पहले सतीश को बुलाया, उसके बाद उसका इंटरव्यू किया, उसकी क्वालिफ़िकेशन जानी और उससे पहले पूछा गया कि आपने किसी कंपनी में जॉब किया हो तो प्लीज़ बताइए, और उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मुझे दीजिए। यदि उसके अकॉर्डिंग मैं अपने डिपार्टमेंट में कोई काम तुम्हें दे पाऊँ तो ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। फिर उसकी वाइफ स्वीटी को बुलाया गया। बॉस बुलाते हैं दोनों को साथ साथ इंटरव्यू करते हैं। फिर फाइनली जब डिसीजन आता है तो स्वीटी को पहले बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। और फिर सतीश को बोलते हैं तुम्हें जॉब मिलेगी, बट तुम्हें स्वीटी से कम सैलरी मिलेगी, क्योंकि आगे आगे हम तुम्हारा प्रोसेस और तुम्हारी सैलरी हम बढ़ाते जाएंगे। तुम्हारे काम करने के स्टाइल पे डिपेंड करता है वो, कि तुम कैसे मुझे संतुष्ट कर सकते हो या फिर अपनी कंपनी को किस प्रकार कुछ ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हो, उस पर तुम्हारी ग्रोथ डिपेंड करेगी। तो वो दोनों स्टॉक मार्केट की एक कंपनी थी, उसी में एम्प्लॉय के रूप में कार्यरत होते हैं दोनों। करीब जिस दिन इंटरव्यू हुआ उसके दूसरे दिन ही ऑफिस ज्वाइन करते हैं और साथ में काम करते हैं। और स्वीटी को ये बात बताता है कि देखो, बॉस ने हम दोनों को नौकरी दी है और बॉस को किसी भी कंडीशन में ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि हम दोनों कपल हैं या हम दोनों की शादी हुई है, क्योंकि सर्टिफिकेट पे भी तुमने सिंगल डाला है और मैंने भी डाला है, अप्लाई किया है। यदि ये बात पता चल गई कि हम दोनों कपल हैं तो शायद बॉस मुझे और तुम्हें इस जॉब से निकाल देंगे। इसलिए ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम दोनों कपल हैं। तो दोनों काम करते रहते हैं। एक दिन ऑफिस में मीटिंग होती है, तो मीटिंग में स्वीटी को जो है बॉस बुलाते हैं और बोलते हैं कि नाइट में एक ज़रूरी मीटिंग अरेंज करना है स्वीटी, तुमको रुकना पड़ेगा, आई विल यू मैनेज। उसके बाद जो है वह बोलती है कोई नहीं, अब बॉस का ऑर्डर है तो मानना ही पड़ेगा। उसका पति जो है सतीश, वो घर जाता है। करीब 5 से 6 घंटे का वक्त बीतता है। वो इंतज़ार कर रहा था कि स्वीटी अभी तक आई नहीं, और स्वीटी वहाँ पर ज़रूरी मीटिंग के नाम पर बॉस उसके साथ कुछ शराब या ड्रिंक्स ले रहे थे और उसके साथ रंगरलियाँ मना रहे थे। स्वीटी भी करती क्या ना करती, अब उसका फैशन और उसका खर्चा कुछ इतना बढ़ गया था कि शायद अब वो सतीश अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। इसलिए जो है बॉस के साथ कुछ पैसे लेकर स्वीटी ने उसके साथ रातें बिताई, और बॉस को भी मज़ा आ रहा था, वह भी खुशी खुशी उसके साथ रातें बिताता है। और कुछ दिनों बाद स्वीटी जो है कुछ हिम्मत करके बोलती हैं कि बॉस, मुझे आपसे प्यार हो गया है। ये बात मैं आपसे बता नहीं पा रही थी, और हाँ, एक बात मैंने आपसे छुपा कर भी रखी है कि सतीश जो है, मैं सतीश के साथ शादीशुदा हूँ, सतीश मेरा पति है। तो यह बात सुनकर पहले जो है बॉस बड़ा गुस्सा होता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, चीट किया है। बट कैसे भी करके अपनी रंगत में स्वीटी जो है अपने हुस्न के उस जाल में बॉस को इस कदर दीवाना करती है और अपने हुस्न के अंगों पर उसे कुछ दिखाकर बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ, बाबू तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि सारी हकीकत, सारी सच्चाई बता दूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए बताई। बहुत कुछ बातें कहने के बाद और बहुत सारी बातें सुनने के बाद बॉस बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम शादी कर ही ली हो तो कोई बात नहीं, अब उसे तलाक दे दो।
तो स्वीटी बोलती है मैंने शादी कर ली है इसलिए क्योंकि मेरी शादी मेरे घर वालों ने सतीश से अरेंज मैरिज करवा दी थी, तो ज़बरदस्ती मुझे इसके साथ रहना पड़ रहा है और ये मेरे सपनों को नहीं पूरा होने दे रहा है, ना ही मेरा खर्चा अफोर्ड कर पा रहा है। तो इसलिए मैं अब तुमसे जो है प्यार करने लग गई हूँ बॉस, और तुमसे ही शादी करने के लिए सोच रही हूँ। तो शादी करने के इरादे में बॉस तो बिल्कुल नहीं था, वो इस बात पे अपनी सहमति नहीं जताता है। बट इनका सिलसिला फ्रेंडशिप का और जीएफ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का, बॉस के साथ रातें रंगीन करने का, रंगरलियाँ मनाने का सिलसिला स्वीटी का ऐसे ही चलता रहा। करीब 2 से 3 महीने का वक्त बीता। तो सतीश बोलती है बॉस कुछ ऐसा कीजिए कि सतीश की जॉब भी न जाए और मुझे वो तलाक दे दे। तो बॉस बोलता है कि ठीक है, एक छोटा सा ही तो काम है। वो अपने केबिन में सतीश को बुलाता है, वहाँ दूसरी चेयर पर उसके साथ स्वीटी बैठी होती है और उसके पास उसके ऊपर जाकर उसकी जांघों पे बैठ के उसे किस कर रही होती है। और ये सब देखकर सतीश आग बबूला हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। बट वो क्या करता है, क्योंकि उसकी खुद की वाइफ उसे छोड़कर जा रही थी, इसलिए जा रही थी क्योंकि वह अच्छे चाल चलन वाली औरत नहीं थी। वह जो है काफ़ी फ्रॉड टाइप की औरत थी और वह उससे शायद नाखुश थी, इसलिए अब वह बॉस के साथ अपना जीवन यापन करने के लिए सोचती है। तो सतीश को बॉस बोलता है सतीश ये तलाक के पेपर हैं, तुम इस पर साइन कर दो, सिग्नेचर कर दो, क्योंकि अब ये स्वीटी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, अब ये मुझसे प्यार करती है और मेरे साथ ही रहेगी। अब सतीश सोचता है कि अगर मैं सिग्नेचर नहीं करता हूँ तो वैसे भी स्वीटी मेरे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि अब इसका नहीं मन है तो ज़बरदस्ती किसी को कोई रोक नहीं सकता है। और फिलहाल मेरी तो शादी हुई है, जब मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो क्यों ही ना मैं इसको खुशी खुशी छोड़ दूं और इसके तलाक पेपर पर सिग्नेचर कर दूं। वह बेचारा गुस्सा तो होता है और मजबूरी में उस तलाक पेपर पर सिग्नेचर करता है। और फिर वहां से बिना किसी को कुछ बताए बॉस बोलते हैं कि ये जो सारी बातें हैं ये मेरे केबिन के अंदर ही रहनी चाहिए और बाहर किसी को एक बात भी नहीं पता चलनी चाहिए कि हम और स्वीटी हमारे बीच में क्या चल रहा है। सतीश वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन जो है स्वीटी बोलती हैं कि बॉस अब मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद पंछी हूँ, तुम जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ मिलने चली आऊँगी, बस नाम पता मेरे को मैसेज कर देना। बॉस का सिलसिला ऐसे चलता रहा। करीब 2 से 3 महीने का वक्त बीतता गया। बॉस उसे हर दूसरे दिन या तीसरे दिन, यूँ कहें तो रोज़ ही कहीं न कहीं किसी रेस्टोरेंट या होटल, अपने ऑफिस, कभी कभी तो अपने रिजॉर्ट पर भी मिला करता था, उसके साथ रातें बिताता, रातें रंगीन करता। जबकि इन सब बातों के बारे में या इन सब अफेयर्स के बारे में बॉस की पत्नी को कुछ भी नहीं पता था। एक दिन जब बॉस की पत्नी जो है अपने मायके जाने को बोलती है तो बॉस बोलता है ठीक है चली जाओ, मैं बिजनेस के सिलसिले में इतना बिजी हूँ कि शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, वे भी तुम जाओ और वापस आ जाना, नो इशू, बता देना कि मेरा बिजनेस का कुछ काम है इसलिए मैं बिजी हूँ, बाद में मैं भी चला आऊँगा। तो वह किसी कारणवश जो है बाहर गई होती है। उस दिन कॉल करके बॉस जो है स्वीटी को अपने घर पे बुलाता है और अपनी बीवी के बेडरूम में जैसे ही बॉस स्वीटी को लेकर जाता है और उसके साथ रातें बिताता है, करीब 1-2 घंटे वक्त बिताता है। उसके बाद उसे ड्रिंक्स वगैरह पिलाकर देने लगता है। और दरअसल बॉस की बीवी जो है अपने मायके जा ही रही थी कि दरअसल बीच में कुछ तकनीकी खराबी के कारण उसकी ड्राइवर का कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया और वो वापस आ गई। वापस आके उसने देखा कि मेरे ही बेडरूम में किसी और लड़की के साथ मेरा पति सोया हुआ है। यह सब देखकर वह बड़ी जो है आश्चर्यचकित हुई, बेचारी दंग रह गई, बट करती क्या ना करती, वो मजबूर थी। उसके बाद स्वीटी ने भी उस औरत को वहाँ देखा, क्योंकि बॉस ने पहले बता नहीं रखा था कि मेरी शादी हो रखी है। दोनों आपस में खूब झगड़ा करती हैं। तो वहाँ स्वीटी बोलती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है बॉस, जो है तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी शादी हुई है, क्योंकि मैंने तुम्हारे चलते ही अपने पति सतीश को छोड़ा, उसको तलाक दिया और अब मैं कहाँ जाऊँगी, मैं अब तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, क्योंकि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और इस बच्चे को मैं पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी और इस बात को काफ़ी ऊपर तक पहुंचाऊंगी और तुम्हें मजबूरी बस या किसी तरह मुझसे शादी करनी ही होगी। बॉस बोलता है कि देखो ये सब बहुत हुआ, तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ यहीं तक था। स्वीटी, इस बच्चों को गिरा दो, क्योंकि मेरी शादी हो रखी है और मैं अपने पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। अब वह नहीं मानती है तो बोलती है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आवाज़ सुनते ही बॉस और बॉस की पत्नी ने मिलकर स्वीटी का गला दबा दिया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जैसे ही स्वीटी नहीं मिल रही थी, उसके बाद उसके पति सतीश ने 2 दिन उसे ढूंढा। उसके बाद पुलिस में कंप्लेन की कि स्वीटी कहाँ गायब हो गई अचानक। पुलिस ने जब केस की तहकीकात की तो पता चला कि अब 2 दिन से वो ऑफिस ही नहीं आ रही है। फिर उसके बॉस से पूछताछ की गई। फिर पास के रिजॉर्ट में करीब 400 मीटर दूर ही बॉस के घर से स्वीटी की लाश मिली। तो वहाँ से पूछने के बाद सारी कहानी और उसकी डिटेल सामने आई और बॉस ने खुद बताया कि ऐसी ऐसी कंडीशन थी, इसलिए मैंने जो है स्वीटी को मार दिया। वह मुझसे शादी करने की जिद कर रही थी। जब वो फैशन के कारण अपने पति सतीश की नहीं हुई तो मेरी कहाँ से होती, इसलिए मैंने उसे गला दबाकर मार दिया। और फिर पुलिस ने बॉस की बीवी और बॉस को अरेस्ट किया और उसे कानून के अकॉर्डिंग सज़ा दिलाई। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।